मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कल मैंने इस बात की घोषणा कर दी थी कि विश्वास नामक जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे थे वो लगभग लगभग पूरा हो गया, और सच ये है कि वो पूरा हो भी चुका है। लेकिन पिछले 2 दिनों में मुझे कुछ ऐसे मेल मिले जिनका संबंध इसी टॉपिक से था, तो मुझे लगा कि इस पर भी कुछ बात कर ली जानी चाहिए। और दरअसल कुछ प्रिय श्रोताओं ने जो मुझसे प्रश्न किया था वो ये कि सर, जब कोई हमारे साथ विश्वासघात करता हो तो हम कैसे फिर उस स्थिति से अपने आप को निकालें। विश्वासघात शब्द का प्रयोग 3-4 मित्रों ने किया। कुछ लोगों ने इसके लिए विश्वास को कोई तोड़ता है जैसे थोड़े सॉफ्ट वर्ड का भी इस्तेमाल किया था। तो मुझे लगा कि नहीं, यह एक बहुत ही एक व्यावहारिक समस्या है और इस पर बात किए बिना यह विषय थोड़ा अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं इसी पर आप सबसे थोड़ी सी बातें करने जा रहा हूं। ज्यादा अच्छा होगा कि हम विश्वासघात शब्द को विश्वास का टूटना ही कहें, क्योंकि विश्वासघात तो बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, होता क्या है यहाँ पर, एक बहुत ही मैं आपको व्यावहारिक संकट बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके कोई मित्र हैं, आपके अपने संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत ही आपके अपने क्लोज हैं। किसी वजह से वह आपके विश्वास को तोड़ता है, किसी भी वजह से। जैसे ही वह विश्वास को तोड़ता है या आपको ऐसा लगता है कि मेरे विश्वास को तोड़ा गया, देखिए दोनों में फर्क है। हो सकता है कि उसे ऐसा नहीं लग रहा है कि उसने विश्वास को तोड़ा है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, उसने मेरे विश्वास को तोड़ा है। देखिए, इन सारी बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही सरल सा विषय नहीं है कि मैं सीधे सीधे कह दूं कि अगर किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा है तो देखिए फिर क्या उपाय है कि भाई ठीक है, आप उसे संबंध तोड़ दीजिए। लेकिन हमें इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि मेरे विश्वास को तोड़ा गया है। सामने वाला पता नहीं इस बात का एहसास कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है कि उसने विश्वास को मेरे तोड़ा है, या हो सकता है उसे लग रहा हो कि नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर हम क्या करते हैं, जैसे मुझे जैसे ही पता लगेगा कि उसने मेरे विश्वास को तोड़ा है, मेरी जगह पर आप खुद को रख करके देख लीजिए। तो क्या मैं उससे पूछने जाता हूं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं जाता हूं। मैं सच पूछे तो तुरंत ही उससे अपने संबंध खत्म कर लेता हूं कि नहीं नहीं, ये आदमी बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं रखना है, ये बहुत ही धोखेबाज है, आगे चल करके पता नहीं ये कितना बुरा कर सकता है, इसे मेरे हित अहित से कोई लेना देना नहीं है, इससे दूर ही रहो। मैं तुरंत फैसला कर लेता हूं। संवाद की स्थिति आती ही नहीं कि हम जा करके पूछें कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं जानता हूं कि मेरे प्रिय श्रोताओं में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगभग लगभग मेरी ही उम्र के हैं, और अगर वो मेरी उम्र के हैं तो डेफिनेटली अगर वो उस समय की फिल्में देखते होंगे तो वो याद करने की कोशिश करें कि बहुत सी ऐसी स्थितियां होती हैं कि ठीक ही जो नायिका है वह अपने प्रेमी को छोड़ करके किसी दूसरे से विवाह कर लेती थी, करा दी जाती थी, और इससे प्रेमी को लगता था कि जैसे उस प्रेमिका ने उसके साथ विश्वासघात किया है। लेकिन धीरे धीरे जब फिल्म आगे बढ़ती थी तो ये बात रिवील होती थी, सामने आती थी कि किस तरीके से, कितनी मजबूरी में उस प्रेमिका को या उस नायिका को उस व्यक्ति से विवाह करना पड़ा। वो फिल्म के आखिरी में जाकर के वो बात पता लगती है। तो अगर परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि अब उसके ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रह जाता, तो अब इसे हम विश्वासघात कहें या परिस्थितियों का प्रभाव कहें, क्योंकि देखिए इतना मार्जिन तो देकर चलना ही पड़ेगा। हमारे विश्वास को कौन तोड़ता है? जिनके प्रति हम विश्वास करते हैं वही हमारे विश्वास को तोड़ता है। तो जिनके प्रति हम विश्वास कर रहे हैं, डेफिनेटली वो सब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो हमारे जीवन के हिस्से हैं। अगर वो विश्वास को मेरे तोड़ रहा है तो देखिए कोई न कोई वजह तो जरूर रही होगी। दोस्तों, यूं ही नहीं होता है ये। हो सकता है कि गलत फहमी ही हो गई हो, लेकिन वजह जरूर रही होगी। सामने वाले ने अगर आपके विश्वास को तोड़ा है तो इसीलिए नहीं तोड़ा है कि वो आपके विश्वास को तोड़ना चाहता था। इसे अपने दिमाग में रखिए। इसका फिर उपाय क्या है? इसका बहुत ही सरल सा उपाय है कि चाहे आपके मन में जो भी बात हो, आपका मन भले ही स्वीकार न कर रहा हो, इस बात के लिए तैयार आपको नहीं होने दे रहा हो, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने दिमाग को बिल्कुल किनारे करके, अपने मन को किनारे करके और ये फैसला करें कि नहीं, मैं उससे जाकर के बात करूंगा और बड़े इत्मीनान के साथ बात करूंगा। ये नहीं कि शुरू से ही आप बिल्कुल झल्ला करके बात करने लगे कि तुमने ऐसा किया।
ब्लेम से शुरू बात नहीं होती है। अगर आप किसी से भी बात की शुरुआत ब्लेम करने से करेंगे, उसके ऊपर आरोप लगाने से करेंगे, मान करके चलिए कि बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप कोर्ट में बात नहीं कर रहे हैं कि वकील शुरू से ही आरोप लगाना शुरू कर दे। नहीं, आप तथ्य जानना चाह रहे हैं ना, सत्य जानना चाह रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो जाइए, प्रेम के साथ उससे बात की शुरुआत कीजिए, कुछ पिछली बातों को लीजिए, अच्छी बातों को याद कीजिए और इसके बाद फिर पूछिए कि भाई ये बताओ कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, और ये नहीं कि क्यों किया, ऐसी क्या बात हो गई थी, तुम्हारी क्या मजबूरी हो गई थी कि तुमको ऐसा करना पड़ा। नहीं तो मैं तो जानता हूं कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो रिवील करेगा, और आप अगर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करेंगे तो उसकी आंखें डबडबाई हुई मिलेंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऐसा ही होगा। लेकिन आप उसे मौका तो दीजिए, मौका देना ही चाहिए। देखिए, कोर्ट भी डिसीजन देने से पहले मौका देता है ना, उसको बोलने का मौका देता है, अपनी बात रखने का मौका देता है। लेकिन हम व्यावहारिक जीवन में मौका नहीं देते, सीधे सीधे उसे रिजेक्ट कर देते हैं और अपनी तरफ से फैसला सुना देते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप इसके विक्टिम रहे हैं, इसके शिकार रहे हैं, तो आप मेरे इस फार्मूले को आजमा कर देखिए। और मैं चाहूंगा कि यदि यह फार्मूला काम आए तो मुझे जरा सा सूचित भी कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।